जय गुरुदेव। क्लास 9th। मैं अरविंद कुमार सिंह संस्कारदय गुरुकुल से। चलते हैं वाक्य के शेष पदों की तरफ। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन चाह। बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को तू क्या उतराई। देखो, लेखिका यहाँ कह रही है कि जब हम पैदा हुए थे तो मेरे शरीर में कोई दोष नहीं था, कोई चाह नहीं थी, एकदम सीधे साधे थे। और यहाँ रह कर के लोगों के बीच अपने शरीर को जला करके योग की साधना प्रारंभ की। योग की साधना में क्या होता है कि इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां होती हैं शरीर में, जिसको कहते हैं नाड़ी शोधन करना। तो एक नाभि के पास होती है, एक हृदय के पास होती है, मस्तिष्क में होती है। तो इस तरह जो योगी पुरुष होते हैं इन नाड़ियों को जगाते हैं। तो हम तो एकदम सज्जन बन करके आए हुए थे, लेकिन यहाँ नाड़ियों को क्या कर रहे हैं? जगा रहे हैं। और उसको जगाने में पूरा दिन हमारा बीत गया। समझ रहे हो? आई सीधी राह से गई न सीधी राह। मैं सीधे राह से आई थी, लेकिन मैं रास्ता भूल गई और उनके चक्कर में पड़ गई कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को शोधित करने में मैंने कुछ दिन बेकार कर दिया कि ईश्वर इससे मिल जाएंगे। और जेब टटोली कौड़ी न पाई। और जब इससे ईश्वर नहीं प्राप्त हुए, तब मैं अपने अंदर झांक करके देख रही हूं कि क्या मैंने इसके ज्ञान से कुछ प्राप्त किया है। तो पता चला कुछ नहीं। तो इस संसार को पार करने वाले उस ईश्वर को अगर मैं कुछ देना चाहती हूँ कि हाँ, हमको इस भवसागर से पार करा दीजिए, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को क्या उचना हुई। जैसे जब नाव पार करने लगते हैं नदी से, तो उस नाविक को कुछ न कुछ देना पड़ता है। तो वही कहा जा रहा है कि उस नाविक को जो जिंदगी हमारी पार कर रहा है, उसको क्या मैं दूं जब मेरे जेब में, पॉकेट में कुछ है ही नहीं। क्लियर? दूसरा पद, थल थल में बसता है शिव ही, वेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहब से पहचान। थल थल में बसता है शिव ही। ठीक? अर्थात जितने भी पत्थर हैं या जमीन है, शिवजी का निवास जो है वह हर जगह होता है। और यहाँ मन में हम भेद करके यह हिंदू है या मुसलमान है, उसका विभेदीकरण कर देते हैं। प्रत्येक कण कण में क्या बसता है? शिव निवास करता है। और हम भेद कर देते हैं, यह हिंदू है, यह मुसलमान है।
अगर आपको ज्ञान ही प्राप्त करना है तो उस पचड़े में मत पड़ो, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। अपने अंदर स्वयं झांक करके देखो तो जो तत्व दिखाई देता है वही वास्तव में भगवान है, वही मेरा साहब है। क्लियर? इस तरह वाक पाठ का अर्थ जिसकी लेखिका ललदद्य समाप्त हुआ। आते हैं प्रश्न की तरफ। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुई है और वह कैसी है? रस्सी यहाँ सांसों की डोर के लिए प्रयुक्त हुई है। जैसे कच्चा धागा होता है, इतना नाजुक होता है, अगर उस पर बार बार पानी पड़ता है तो वो धागा टूट जाता है। उसी तरह सांस की डोर जो है वह यद्यपि शरीर से बंधी हुई है, जब वह रुक जाती है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए जाने के लिए कौन कौन से प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं? अर्थात खूब ज़्यादा खाएगा कमाएगा उससे भगवान मिल जाएंगे, सुख मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और अगर ना खा करके अहंकारी बनेगा तो उससे भी नहीं है। ठीक? कवियत्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? अच्छा, अर्थात